हेलो गाइस, दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग आरकेबी स्टडीज। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेईई मेंस पेपर 2 2024 और उसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ओके, और उनको हम डिटेल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द डिजाइन एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच मीन्स समथिंग वी कैन फील by touching it. Form, we can feel the form by touching it. Pattern, we cannot feel. Texture, we can feel. Okay, texture we can feel. Something else? Okay, shape also we can feel by touching it. So pattern we cannot feel. So all the options with pattern, ये और ये गलत है. Right answer is third one. Second question, identify the true mirror image of the figure amongst the answer figures with respect to x-axis. इसे करने के लिए हम पूरे इमेज को नहीं देखेंगे, इसमें हम ओनली सम पार्ट ऑफ इमेज को देखेंगे। जैसे कि इसमें बॉटम पोर्शन को हम पहले देखते हैं, तो इसका मिरर इमेज ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 लाइन्स हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसमें 1 लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके इस वाले पोर्शन को देखेंगे, दिस सर्कल। ओके, यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं, तो इसमें 3 लाइन्स होनी चाहिए, इसमें 2 हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और इस वाले में 3 लाइन्स हमको दिख रही हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। Third question, in a clock, the time is 11:30 a.m. Okay, the clock is so placed that its hour hand is facing northwest. In which direction will be minute hand facing? Okay, so हम पहले इसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा होगा 12, 6, 3 and 9. Okay, 10 will be here, 11 will be here. Now it is saying कि मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है। मिनट हैंड हमारा नॉर्थ वेस्ट है और इसमें टाइम हुआ है 11:35, so 7, 8, 35 will be here. So नॉर्थ वेस्ट इसे होने के लिए इसका नॉर्थ यहाँ पर होना पड़ेगा। ओके, 45 डिग्री इस पे, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब इट इज आस्किंग दैट इन विच डायरेक्शन विल बी मिनट हैंड फेसिंग। सो ये है, तो इसमें साउथ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर होगा साउथ वेस्ट। आंसर नंबर 2। Concrete is a mix of cement, sand, water plus brickbat. No, we don't mix brickbat. Cement, sand plus water. Okay, that is there, but something more is there. Cement, water, brickbat. Wrong. Cement, coarse aggregate, fine aggregate plus water. Right. Fifth question है, from the given 3D view of an object, identify the most appropriate elevation looking in the direction of the given arrow. ओके, अगर आप इसको इस इमेज को इधर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा आपको? तो सबसे पहले जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इसमें से ये फेस दिखेगा एलिवेशन में, और ये दिखेगा। सो आपको 2 फेस दिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं 2 फेस किसमें किसमें है। 2 फेस इसमें है, 2 फेस इसमें है, 2 फेस इसमें है। ये हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, इसमें आपको भी 2 फेसेस दिखेंगे और ये ऑलमोस्ट हाफ पे लाई कर रहा होगा ये लाइन। ओके, सो सेकेंड में हमको 2 फेस दिखेंगे, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं और किसी में नहीं है। सो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो हमारा ये राइट आंसर हो गया। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम इन जापान वाज डिजाइंड बाय। इसका आंसर है केंजो टैंगो।
मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2. Habitat 67, Falling Water, Gherkin Tower, Treasure House. Okay, so this is very famous one. This and this. Falling Water is matched with FL, right? So B1. Okay, B1 देखना हमको, B1 इसमें है, B1 इसमें है, ये दो तो पॉसिबल नहीं है. ओके, उसके बाद द गर्किन टावर, दिस इज मैच्ड विद द नॉर्मन फोस्टर. ओके, सो हमारा B1 एंड C4 होना चाहिए. B1 तो हमारा हो गया, C2 नहीं, C4 राइट. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा है द क्वेश्चन फिगर शोज द 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. हमको इधर से इसका एलिवेशन निकालना है. सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये वाला फेस, इसमें आपको पूरा ये दिखेगा. ओके, और आपको ये भी दिखेगा. ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्टिन्यूस एक ये दिखेगा पूरा सरफेस, उसके बाद ये एक लाइन दिखनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको सेम ये दिखना चाहिए. ऐसा इसमें तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसमें तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें लाइन मिसिंग है. ठीक है, इसमें भी लाइन मिसिंग है, इस पे लाइन है, इस पे लाइन है, तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लेवल. अब हमको इस लेवल पे देखना पड़ेगा. इस लेवल में आपको सेम एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, उसके बाद ये रेक्टेंगल दिखेगा, और इन दोनों के बीच में एक लाइन होगी. अब इसमें हमको इसके बैक में भी देखना पड़ेगा. ये जो हमको है, ये दिख रहा है, इसका सम पोर्शन अराउंड दिस पोर्शन विल बी विजिबल, क्योंकि हमारा इसका इतना कट आउट है. ठीक है, तो हमको पहले एक फुल इमेज दिखेगा, फुल रेक्टेंगल, उसके बाद हाफ हाफ दो रेक्टेंगल दिखेंगे. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. 10th क्वेश्चन है, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. So assertion क्या है? Green buildings have a lower life cycle cost than conventional buildings. Green buildings require less maintenance and have lower energy and water consumption. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पे हमको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा. ठीक है, सो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. ओके, सो लेट्स सी. ग्रीन बिल्डिंग्स हैव अ लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट देन कन्वेंशनल बिल्डिंग्स. इट इज करेक्ट. रीजन आर, green buildings require less maintenance and have lower energy and water consumption. It is also right. Okay, because of this the life cycle cost is less. So क्या बोलेंगे इसमें हम कि it is a correct and it is also correct and they have it is a good reason or right reason. So both A and R are correct. R is not correct explanation. This is also wrong. This is also wrong. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So C is the right answer. 10th है, which one of the following is not a city type? ओके, तो सिटी टाइप कौन सा नहीं है इसमें? गार्डन सिटी होता है, रेडियंट सिटी इज आल्सो टाइप, लीनियर सिटी भी एक टाइप है, स्टैक सिटी आई थिंक इट्स नॉट अ टाइप. 10 का फोर्थ इज द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर अलोंग एक्स एक्सिस. हमको इसके अलोंग इस इमेज की मिरर इमेज निकालनी है. ओके, ये तो सिंपल है, इसमें आपको पूरा इस पे आपको ऐसे एल दिखेगा, बीच में ये सम लाइन्स दिखेंगी, उसके बाद आपको ऐसा दिख जाएगा. नाउ मैच दिस थिंग. आई थिंक ये और ये मैच कर रहा है. आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही राइट आंसर्स हैं, तो इसमें दोनों ही इट्स अ क्वेश्चन मिस्टेक. तो आंसर कैन बी 1 और थर्ड कोई भी. कानपुर उत्तर प्रदेश इज आल्सो नॉन एज सिटी ऑफ नवाब्स. नो.
It is Lucknow. The Orange City? No. Wine capital of India? No. Leather City? Yeah, it is the right answer. Which one of the following is not a principle of design? Unity, focal point, emphasis, or rhythm? I think focal point is not a principle of design. Choose the correct top view of the given 3D image from the options. टॉप व्यू, ओके, सो टॉप व्यू में आपको ये ट्रायंगल दिखेगा, इसमें आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा, और इसमें आपको ये शेप दिखेगा. आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, इसमें दिख रहा है, इसमें भी है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है कॉन्टिन्यूस, तो इसमें इधर पे है, इधर पे है, इन दोनों पे नहीं है. ओके, उसके बाद आपको ये इमेज दिखेगी जिसमें इसका कॉर्नर फ्लैट है, देन स्लैंट है, कॉर्नर फ्लैट स्लैंट, ऐसा कुछ इसमें नहीं देखने को मिल रहा. सो थर्ड इज द राइट आंसर. 15th में आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड. मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड. So let's see all the options first. We will see the most unique option. Second is the most unique option. Now let's see. यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में ई ऐसे तो दिखेगा ही, तो ये गलत हो गया. Now let's see. Okay, this is all matching. Okay, this thing R is here or there. इसमें R आपको अपोजिट दिखना चाहिए, बल्कि इसमें और इसमें सेम है, तो ये भी गलत हो गया. बचे हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड. इसमें आपको आर करेक्ट है, यू भी करेक्ट है, टी भी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ई इसमें सीधा है, इसमें अपोजिट है. सो अपोजिट होना चाहिए क्योंकि मिरर इमेज है. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. 16th famous Tussle house was designed by. It is designed by. Identify the name of the monument. Cathedral of Pisa? No, it's Parthenon, I think. No, not Parthenon, it's Pantheon. पैंथियन. इन पैंथियन आपको यहाँ पे सेंट्रल में एक सर्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो ये पैंथियन है. आइडेंटिफाई द फिगर विच इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिगर्स. ओके, ऑड कैसे, ये हम कर सकते हैं रिलेट कि इनमें अपोजिट में इमेजेस हैं, इसमें सेंटर में है. ओके, इसमें अपोजिट भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है. आई थिंक दिस इज रॉन्ग. वी कैन से इसमें सिमेट्री, इन सब में सिमेट्री बन रही, दैट इज मोर लॉजिकल रीजन. इसमें सिमेट्री, इसमें भी सिमेट्री है, इस पर भी सिमेट्री है, बस इसमें सिमेट्री नहीं है. सिमेट्री मीन्स व्हाट, जैसे कि अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं तो आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम दिखेगा, ऐसे में भी ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम दिखेगा. इस वाले पोर्शन में भी अगर आप इसको इसके थ्रू कट करते हैं तो आपको दोनों पोर्शन सेम दिखेंगे, यार ऑल सेम. इस पर भी सेम केस होगा, बस इसमें सेम केस नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द ऑड वन आउट. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. टावर ब्रिज, टोरी, स्टोनहेंज एंड पेट्रोनास टावर. सबसे पहले ये पता होगा आपको स्टोनहेंज, इट्स वेरी सिंपल, ये है. एंड ये भी पता होगा आपको टावर ब्रिज, ये मोस्ट ऑफ द मूवीज में देखा होगा आपने, इसका ये है. तो ए का 4 और सी 2. A4 इसमें है, इसमें है, C2 इसमें है, इसमें नहीं है. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. और रिमेनिंग ये पेट्रोनास टावर ये वाला हो गया, और टोरी ये हो गया. Which of the following software is not used by architects? Okay, 3ds Max, we use it sometimes, mostly in the bigger firms. ठीक है. StatPro is used by structural engineers. SketchUp architects, Revit architects. So we don't use StatPro. It is basically for designing the structure part, strength of columns, beams, and all the structure things happen in this one. ठीक है. So right answer is second.
21st है, from the given 3D view of an object, identify the most appropriate elevation looking in the direction of the given arrow. It is also similar, क्योंकि इसमें आपको दो पोर्शंस दिखेंगे, इसमें ये आपको फेस नहीं दिखेगा। ओके, इससे बॉटम में दो पोर्शन इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत। ओके, इसमें 3 सेक्शन दिखेंगे, लेकिन थर्ड वाला ट्रायंगल होगा, जो जिसका टॉप इनसे मैच कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों में ये है, इस पर ट्रायंगल है अपने पास, बट इसका टॉप टॉप से मैच कर रहा है, गलत। राइट आंसर इज दिस वन। 22nd, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे was held in which year? Answer is 1973. What type of tile are suitable for air conditioned rooms and gymnasium? Answer is wooden tiles. Who built the Shalimar Bagh, Srinagar? Answer is Jahangir. An escalator looks like which one of the following? Lift, staircase, ramp, ladder. So correct answer is staircase. You must have seen this escalator in malls or metro stations or big offices also. Escalator is something like, इसमें आपको staircase होती है which keeps on rolling. ठीक है, तो ये है escalator. Saturation level of colors represent brilliance, distribution, warmth and darkness. Saturation level. So correct answer is brilliance. 27th, Elephanta caves are dedicated to which god? Answer is Shiva. 28th, who is the author of Toward an Architecture? It's a famous book written by Le Corbusier. Identify the building material primarily used for cladding in Lotus Temple. Okay, Lotus Temple में लाइक इसका शेल आरसीसी बना हुआ है, बट क्लैडिंग जो हुई है वो हुई है मार्बल से। Who designed the Sydney Opera House? Henning Larsen, Jan Gehl, John Urjan or Jacques Engels? So right answer is John Urjan. Identify the true mirror image of the figure amongst the answer figures with respect to XX. So first we will eliminate the options. तो इसमें आपको ब्लैक पोर्शन ऐसे दिखेगा, इसके डायगोनल में ब्लैक यहाँ पर दिखेगा। इसमें से ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इस पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें बॉटम में आपको यहाँ पर लाइंस नहीं दिख रही, इसमें दिख रही हैं, तो जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में भी है। इसमें 3 लाइंस दिख रही हैं आपको, और इसमें नहीं दिख रही, तो ये गलत हो गया। दिस इज द राइट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इनमें हमको बताना है कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। तो स्टोन मैसनरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रैंडम रबल मैसनरी एंड एशलर मैसनरी। So this is true. Random rubble masonry, each stone is cut into uniform size. No, it's a random rubble. Okay, so this is not correct. So only one is correct. This one, no. This one is true, but that second is false. Yeah, second is the right option. 33rd, how the load is transferred from the superstructure to substructure. Okay, superstructure से substructure में कैसे लोड ट्रांसफर होता है। तो टॉप पे क्या होगा, सबसे पहले टॉप पे होगा स्लैब। ओके, स्लैब, इसके बाद बीम। ठीक है, बीम, फिर कॉलम, स्लैब, बीम, देन कॉलम। ठीक है, स्लैब, बीम,
column, then plinth beam. So this is foundation, then earth. ओके, सो इसका आंसर होगा BAE। इट मैचिंग, या तो फर्स्ट ही मैच कर रहा है। 34th, द क्वेश्चन फिगर शोज द 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। टॉप से देखने पर आपको यहाँ पर ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, बट ऑप्शंस में स्क्वायर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको 4 स्क्वायर देखने को मिलेंगे, तो इसमें पॉसिबल नहीं है ये, इसमें हो सकता है, इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इन ऑप्शंस को केयरफुली देखते हैं तो इनमें आपको दिखेगा कि इसमें फर्स्ट में दिस मिडल पोर्शन इज देयर, इसमें नहीं है, इसमें है। और क्वेश्चन इमेज में ऐसा कुछ भी यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ कि जिससे आपको कुछ दिखे, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तब आपको टॉप से देखने पे ये लाइन दिखेगी। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। 35, the question figure shows the 3D view of an object, identify the correct view, looking in the direction of the arrow, identify the correct view of the object। अगर हम इस फिगर को इधर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा, पहले एक ये छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, ओके, और साइड में अराउंड हाफ ऑफ द साइज ये पोर्शन दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। सेकंड में वी कैन सी, बट इसमें गैप बीच में नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड में आपको दोनों ही चीज़ दिख रही हैं और ये पोर्शन भी दिख रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 36, स्प्रे पेंटिंग इज यूज्ड टू apply large amount of paint, apply paint without touching surface, reach high areas, get a textured paint। Large amount of paint, no. Apply paint without touching surface, this can be an option, reaching high areas, get a textured paint, no। So correct answer is second one। LEED stands for leadership in energy efficient design, no। Leadership in environmental and energy design, no। Leadership in energy and environmental design, yes। Okay, 38th is match list 1 with list 2। List 1, Dila Monastery is from Egypt, Bulgaria, Malta, India। Dila Monastery is in Bulgaria। Mahabodhi temple, it's of course India, so let's match 1 with second, 1 with second, and 2 with fourth, B fourth, okay, and C first or third, so C is matched with Egypt, okay, C first, so correct answer is third one। A gigantic chariot with elaborately carved stone wheels, pillars and walls are characteristics of Meenakshi temple, Golden temple, Konark Sun temple or Dilwara temple। So correct answer is Konark Sun temple। Identify the building material represented in the given figure। Okay, this is very easy, you can see it's a wood, okay, wooden plank। 41, which of the following is a shell structure, Bank of China Tower, Millennium Dome, Louvre Museum, Stansted Airport। Right answer is second one। 42nd, when the paper is folded in a given pattern and it is cut at the end, identify which pattern is formed when the paper is unfolded। Okay, you fold it like this, then one more fold, then one more fold, okay, when you will unturn you will see like this, okay, then
we fold it this way now. We will see like this. Triangle here, triangle here. Okay, now let's match this portion with the options. This option is wrong क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेंटर में कुछ सर्कल्स हैं, पॉइंट्स. ओके, तो पॉइंट्स इसमें है, इस पे नहीं है. सो ये दोनों आंसर हो सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पोर्शन मैच करेंगे जो कि सेंटर वाला है. इसमें ट्रायंगल दिखना चाहिए सेंटर में ट्रायंगल इसमें नहीं है इसमें. सो करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफाई द फेमस बिल्डिंग इन द गिवन पिक्चर. विक्टोरिया मेमोरियल, होटल ताज महल पैलेस, मैसूर पैलेस, खालसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. राइट आंसर इज identify the mirror image of the given word with respect to xx. Okay, mouse you will see e will be same in opposite direction also, so this is wrong. Okay, s will be opposite, so this is wrong. Okay, u will be opposite, this is wrong. Right answer is third one. Before plastering, the surface has to be cemented, rough, smooth, polished. Answer is rough. Match list 1 with list 2. List 1 brick, dampness prevention, beveled closure, openings, span. Brick, we can make a beveled closure. Arch is related to span. Cavity wall can be dampness prevention, lintel, third. So A2, 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 B4, A2, B4, C3, D1. Right answer is fourth. Identify the type of garden by understanding the elements used in the given picture. French garden, Chinese, Roman, Japanese. It seems like Japanese or Chinese, but in Japanese we don't see these curves. So right answer is Chinese garden. Identify the correct figure to complete the sequence. इसमें आपको दो दिख रहे हैं, इसमें एक इंक्रीज हो गया और एक लाइन इंक्रीज हो गई. सेम है, यहाँ पर दो हैं, तीन हो जाएंगे और एक लाइन इंक्रीज हो जाएगी. So 3 with line, 2 lines. 3 with 2 lines. Answer is this one. 49th है complete the number series. Okay, 10, 30, 68, 130. So it must be difference series. तो 10, 30 का डिफरेंस कितना है? 10 और 30 का डिफरेंस है 20. फिर उसके बाद 30 और 68 का डिफरेंस है 38. ओके, 68 और 130 का डिफरेंस है 62. ओके, नाउ फाइंड द डिफरेंस इन दीज वंस. 18, 24. Difference 6 here. Okay, now adding 6 here we will get 30. Adding 30 in this one we will get 92. Okay, so इसमें और नेक्स्ट नंबर में 92 का डिफरेंस होना चाहिए. So last question is, who built the Moti Masjid in Red Fort at Delhi? शाहजहां, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर. So correct answer is औरंगजेब. Next part है इसका drawing section. So we will cover these two questions in the separate video. Till then, goodbye and keep learning. And if you feel that you got some value from this video, so please like this video and share with the friends and subscribe this channel. Thank you.